आओ आई अपने के लौ चले छी बेनीपट्टी मधुबनी जतय मिथिला के समसामयिक स्वावलंबन बनेवा लेल कृष्ण चंद्र शक्ति फाउंडेशन द्वारा 19 नवंबर 2019 को मैथिलानी के स्वावलंबी बनेवा लेल एक प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन कयल गेल। जाहि अवसर पर बेनीपट्टी के एसडीओ, डीएसपी, नेता व समाजसेवी प्रफुल्ल चंद्र झा अपन वक्तव्य से उपस्थित स्थानीय लोग के संबोधित केला। उल्लेखनीय संग मिथिला के शुभ संकेत अछि जे बिहार सरकार के पदाधिकारी एसडीओ अपन विचार मैथिली भाषा में रखला। सबसे पहले हम आप सबके बीच मैथिली में बाजो, हिंदी में नहीं, क्योंकि हम छे आसपास के बाजे के मकसद मैथिली में ये है कि हम जो कहै छी से अहाँ सब तक पहुंच जाए सारा बात, क्योंकि बहुत सारा लोग ग्रामीण छी कई चलते स्थानीय भाषा में बाजा के चूंकि सहयोग से हम आबित हम बाजी छी वही भाषा। सबसे पहले केवाईसी फाउंडेशन के तहत जाई अर्थात सिलाई ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन के लिए कोई अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक से पंकज जी के बहुत बहुत धन्यवाद दे छी। कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन, कई तरह के प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना आता केलकी है। स्थापना के अवसर पर अतः मंच पर उपस्थित हमारे मनोबल पुलिस पदाधिकारी और वरिष्ठ शिक्षक और हमारा कई जनरेशन के गुरु थे, मतलब एक जनरेशन ने कई जनरेशन कई थे ना, कई जनरेशन के गुरु जी ठाकुर जी कई उम्र में भी अति ऊर्जावान मंच पर उपस्थित फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे सभी थानाध्यक्ष सहारघाट काफी एक्टिव है। मंच पर उपस्थित प्रभु जी जो काफी अच्छा विचार रखल की ना अपने बारे में, सभी पत्रकार बंधु और सभी ग्रामीण जहाँ तो उपस्थित है। प्रशिक्षण केंद्र आए स्थापित मिलिया था हम के माध्यम के बारे में अरे जो हुआ वाला है के बारे में कुछ छोट चीज बता उद्घोषक महोदय भी और हमारे डीएसपी साहब भी आकर बतैकी ना सबके कि गांधी जी के विचार रहे बुनियादी केंद्र के जो शिक्षा हो के चाहिए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर बेनीपट्टी अनुमंडल के 10वीं कर्मठ अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, का शिक्षाविद, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक राम किशोर बाबू, सब गार्जियन लोग उपस्थित माय बहन लोग, सब गाँव के एरिया के कंप्यूटर, सब प्रबुद्ध किसान मजदूर नौजवान भाई लोग, पत्रकार बंधु लोग, निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में आबादी धरती पर जे मधुबनी जिला के एगो पिछड़ल भूभाग में बचे आए महिला उत्थान के दृष्टिकोण से जे पंकज जी आए गाँव से अपन बेरोजगारी के निदान हुए देश के तहत विदेश तक में गला सिर्फ रोजगार के तलाश में और कट्टर रोजगार के तलाश में तो अपन रोजगार के तलाश में और उनका भगवान तरक्की करखिन और उनका बुद्ध विस्तारित एहन भलन जे विभिन्न जगह पर हिनका संस्थान सब चले देखे छी और आय अपन जन्म स्थल पर जे चीज प्रदान कर जा रहा है वो आगे वाला समय में निश्चित रूप से पंकज जी के जन्म स्थल संग आप तो हम तो कहबे जहाँ का कर्मो स्थल बनेलो नहीं हो अगर अहाँ संस्था के किसी तो नजर अहाँ के रखिए तरह ये एकदम महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य जीवन में जन्म स्थल पर कर्म स्थल बने कलयुग में तो एक अनहोनी संभाग लगे जखन की पलायन के लिए स्थिति देखते जे
न्यायो बात के देखल आवे के फुर्सत हमरा अहाँ के धिया पुता के नहीं होई छै विषम से विषम परिस्थिति में। तैं पंकज जी हम अहाँ के मिथिला के धरती पर एक सच्चा सफल पुत्र के नाते हम गांव में रह वाला लोग छी, गांव में रहकर सामाजिक जीवन में छी और इस समय तो हमारे साथी सब चाहे गांधी भेटा रहा क्या साथी सब भेटा रहा है, काफी हमारे आवागमन दूर रही तो रहल है। एतवी साले वर्ष 1997 में तेज मैया के दरबार में हम अपन 2 महीना के साधना के माध्यम से शिव शक्ति महायज्ञ महारुद्र सहस्त्र चंडी चाहे कोई सब पैघ यज्ञ करने की एखन तक कह सकला है जे हम अपना नेतृत्व में संपादन के रही और 2 महीना से होता हमारे साधना के माध्यम से प्रखरता पूर्वक संपादन भेल रहे और यशस्वी जीवन तैसा लौटल रहे। तो पंकज जी अहाँ के आशीर्वाद दे छी जे दृष्टिकोण जे सोच अहाँ के वो निश्चित रूप से अहाँ हमारी गाँव में करलो है। हमरा लोग ये जे कल हम ही अगर आग्रह कर दे वो हमरा अपन रोड में जाकर सेहो खोल देवे तो कहत मतलब हम देख रहे छे कि अहाँ के अगर आवारी में एहि संस्थान के माध्यम से एतुका माता बहिन जहन प्रशिक्षित हेती आ जखन अहाँ के सुगंध चारू ओर निकलत तो निश्चित रूप से मधुबनी जिला में एहि तरह केंद्र अहाँ विभिन्न जगह पर खोल सके छी और हम अब अहाँ के आशीर्वाद दे छी जे हमरा सब सामाजिक कार्यकर्ता के लेल निश्चित रूप से जे सेवा के जरूरत है वो हरदम निस्वार्थ सेवा प्रदान करते रहब। हे प्रत्यक्षदर्शी, जो अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब कैल जाओ। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र आज 9971362584, पता आज www.mithilatv.wordpress.com। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सके छी मिथिला MS टीवी। संपादक श्याम सुंदर झा, उप संपादक विभा झा। धन्यवाद।